डिस्क्लेमर कॉपीराइट ये मानवा मेरा नहीं है और मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ भाई प्लीज़ ये एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा सुन लेना है, क्योंकि मैं इसको गुस्से में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर तरफ सिर्फ एआई की वॉइस, एआई वॉइस, रियल ह्यूमन का वॉइस कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है भाई। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मेरे को डेकुलिन का यार सीज़न 2 का चैप्टर 1 देखना था, जो कि मैं एक पूरा यूट्यूब सर्च मारा लेकिन मेरे को नहीं मिला। तो मैं क्या किया, मैंने खुद सोचा कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा भूल चूक हो सकता है मेरे को, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा हिंदी मेरे को नहीं बोलना आता, इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना आता, ठीक है। इसलिए मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर ही चैनल को लाइक करें, नहीं तो पूरा देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। बिना कोई देरी के चैप्टर 1 की सीज़न 2 की चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करते हैं। हमारे चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था डेकुलिन को, जो कि वही लड़की को देख रहा था, ठीक है। और हमें दिखाया था कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक माहौल जैसा क्रिएट किया है ऑथर ने, हमें समझाने के लिए कि इन दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक माहौल इन दोनों के मन में ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर और ये लड़की को समझ में आता है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही लवी डबी हो रहे थे अपने मन के ख्याल के अंदर। तो ये दोनों के दोनों ही एकदम से शॉक हो जाते हैं, मतलब एकदम से हैरान हो जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर डेकुलिन एकदम सख्त लौंडे की तरह एकदम घूम जाता है और अपने मन में सोचता है, ये कितना अजीब है कि मैं एक गेम कैरेक्टर को देखकर इतना अजीब बात सोच रहा हूँ, और वहीं पर कोई लड़की बोलती है समझ जाओ ये सिर्फ डेकुलिन है। मतलब जिस जो मानो है ना, जिसमें डेकुलिन का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेविलिश है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कैरेक्टर है, इसलिए ये लड़की ऐसा बोल रही है। लेकिन ये लड़की भी रीइंकार्नेट हुई है और डेकुलिन भी रीइंकार्नेट हुई है। इन दोनों के बारे में नहीं पता, और ये दोनों अर्थ में एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, ठीक है। और लड़की चिल्ड उबासी लेते हुए निकल जाती है और यहाँ पर हमारा स्पाई हंटर वो सब कुछ देख रहा था हैरान हुए। और हमारा डेकुलिन एक टीचर है, ठीक है, प्रोफेसर है, और वो जब अपने स्टूडेंट को देखता है और वो स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा स्टिक व्यवहार करता है और बोलता है कि अगर तुम चलते चलते खाना खाए और उसका स्क्रम नीचे गिर गया तो मैं पॉइंट काट लूँगा। मतलब स्क्रम मतलब वो जो खाना खा रहा था ना, उसका अगर थोड़ा सा गूड़ा हुआ टुकड़ा ज़मीन के नीचे पड़ गया तो डेकुलिन क्या करेगा, उसका पॉइंट काट लेगा, ठीक है। मतलब हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं ना, जब पॉइंट काट लेते हैं तो हमारा सर वैसे कुछ, ठीक है। दूसरी तरफ उस ओ लाल बालों वाली लड़की हैरान है कि उसने देखा डेकुलिन ने कुछ गलत होते हुए देखा पर कुछ बोला नहीं। वो सोच रही है कि डेकुलिन बदल गया है, क्योंकि पहले डेकुलिन बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। कुछ गलत होते हुए देखता तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता। क्या डेकुलिन सच में बदल गया है? फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक रोल्स रॉयल कार को, भाई झकास लग रही है, ठीक है। उसके अंदर था डेकुलिन और उसका बहन यूराइल। और डेकुलिन बोलता है कि अपनी बहन से शांत हो जाओ यूराइल, एक भीगे हुए कुत्ते की तरह कांपना बंद करो। भाई साहब ये क्या डायलॉग था यार, मजा आ गया सुनने में, ठीक है। तो टॉपिक के भड़क रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। डेकुलिन की बहन कहती है, लेकिन हम नए सम्राट से मिलने जा रहे हैं, अगर मुझे डर न लगे तो वो अजीब बात होगी ना। डेकुलिन कहता है, राज्य अभिषेक में हमारे सिर्फ अपना सर झुकाना है, हमारा उनसे कोई पर्सनल मीटिंग या मुलाकात नहीं है, इसलिए इतना नाटक मत करो, ठीक है ना। और ये लो, टेक दिस, इसे लो तुम। मैंने इसमें सम्राट के बारे में कुछ चीजें लिखी है, इनकी स्वभाव और उनकी बाकी हालत को मैंने एनालाइज करके इसमें निष्कर्ष किया है, मतलब इस के ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है। तुम जब टेरिटरी का मैनेजमेंट करो तो इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। 12 दिन पहले क्रेवाइन गुजर गया है, जो कि एम्परर था इस लैंड का। जैसे ही नया सम्राट का राज्य तिलक होगा, कहानी का मेन मिशन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। इसलिए क्योंकि चीज़ें सब तेज़ी से बढ़ने वाली है, मैंने सबसे पहले ज़रूरी बातों और घटनाओं को एक जगह लिख लिया। अगर यूरिल उस बातों को फॉलो करती है तो मैं आगे आने वाले मुश्किल हालातों को कम कर पाऊंगा।
हे, क्या तुम कोई फॉर्चून टेलर हो क्या? ऐसा दिखावा करना बंद कर दो। मैं तुम्हारा हाल चाल लेता रहूंगा। सीन ऐसा है, मैं हमारा मेन कैरेक्टर को फॉर्चून टेलर इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तो रीइंकार्नेट हो, मतलब गेम वर्ल्ड में उसका रीइंकार्नेट हुआ, मतलब पुनर्जन्म हो गया, ठीक है। तो वो जानता है कि पहले क्या होने वाला है, इसलिए उसने क्या किया, अपनी बहन को लिख के दे दिया। उसका बहन उसको कह रहा है कि क्या तुम कोई फॉर्चून टेलर हो, ये होती सी, क्या तुम भविष्य बता सकते हो? मजाक उड़ा रहे भाई, मजाक, ठीक है। एक दिन में क्या कहता है, एक गार्ड को, रॉयल गार्ड को, जहाँ पर राज्य तिलक होने वाला है, ठीक है ना, वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और उसका बहन पहुँच गया है। और वहाँ पर जो खड़ा हुआ गार्ड है वो कहता है कि यूक्लियन मेंबर्स इस तरफ आइए प्लीज़, ठीक है ना, मतलब उसको ग्रेटिट्यूड प्रेस कर दे कि इस तरफ चलो। साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो हमारा डेक्लिन की बहन कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग पहले से ही आए हुए हैं। नेक्स्ट सीन में कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को, जो कि एक वाइट हेयर वाली लड़की को देख के एकदम से चौंक जाता है, मतलब एकदम से शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की है हमारा ही डेकुलिन का फियोंसे, ठीक है, और उसका नाम है जूली, ठीक है ना। और वो डेकुलिन को देख के अपने सर को नीचे घुमा लेती है और डेकुलिन भी अपने सर को नीचे कर लेता है। और डेकोलिन अपने ही मन में सोचता है, क्या उसे अभी भी वेरोन से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो रही है? फिर हमें दिखाया जाता है डेकोलिन और उसका बहन को, जो कि कुछ आवाज़ सुन के पीछे घूमता है अचानक से, और हमें दिखाया जाता है गोल्डन कलर की एक कैरेज को। और हमें दिखाया जाता है गोल्डन कैरेज के सामने रेड कारपेट और बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत लाल गुलाब के फूलों को। और हमें दिखाया जाता है कि डेकोलिन और उसका बहन और बहुत सारे रॉयल फैमिली, मतलब बहुत सारे फैमिली के लोग घुट्टे के बल बैठे हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कैरेज से उतर रही लड़की ने एक गोल्डन कलर की हील या फिर शूज़ पहने हुए उतर रही है, और उसने एक लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ है, और वो चलते हुए आगे जा रही है। और सामने डेकोरेशन झुका हुआ है, सभी लोग झुके हुए हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को रेड हेयर और सामने पहना हुआ है एक ब्लैक ड्रेस, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है वो रेड हेयर वाली लड़की को, जो कि राज्य तिलक अभिषेक जो सेरेमनी है ना, उसकी तरफ जाते हुए हमें दिखाई देता है, सीधे से ऊपर सिंहासन की तरफ। और हमें दिखाया जाता है एक प्रीस्ट को, जो कि अपने हाथों में किंग का ताज धरे हुए है उस लड़की को पहनाने के लिए, ठीक है। और वो लड़की उसके सामने खड़ी हुई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो प्रीस्ट वही लड़की को ताज पहना देती है, ठीक है। हमें बताया जाता है कि थ्रोन के सामने नया सम्राट के सर पर ताज रखा गया है। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ढोल एक साथ गूंज रहे हैं, उसकी आवाज़, और बहुत सारे लोग खुश हैं अपने नया एम्परर के लिए, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है उस लड़की को, जो कि एकदम एटीट्यूड बैड स्टाइल में बैठा हुआ है, ठीक है ना। और ऊपर लिखा हुआ है एंड सो ए न्यू एम्परर वाज बॉर्न, भाई साहब। हमें दिखाया जाता है उस लड़की का डिटेल्स, वो एक एम्परर है, सोफियन यानटरान आगस्ट वोंग जीरेन, ठीक है। मतलब उसका डेट वेट कुछ है, मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा। और वो उबासी ले रही है भाई, वो इतने सीरियस माहौल में उबासी ले रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे डेकोरेट को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा शौक होता है, और उसका बहन को दिखाया जाता है, वो सोच रही है क्या वो उबासी ले रही है। और हमें दिखाया जाता है हमारी लड़की का डिटेल्स, मतलब उसका व्यवहार, उसका पर्सनैलिटी कैसा है, ठीक है। ग्रीन बोलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और रुतबा और पैसा मिलने के बाद भी वो हमेशा बोर ही रहती है, मतलब बोरिंग, मतलब उसको बोर लगता है, ठीक है। और उसका वजह उसके कैरेक्टर डिज़ाइन में है, मतलब जो गेम का कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं ना जो लोग, तो वो लोग एटीट्यूड, मतलब बोरिंग, ऐसा कुछ डिज़ाइन करते हैं ना, हैबिट टाइप, ऐसा ही कुछ बोल रहा है डेकुलन, ठीक है। इस पूरे गेम की दुनिया में उसके पास सबसे बड़ा और महान टैलेंट है। अगर वो एक वॉरियर नाइट बनना चाहती तो वो एक ग्रेटेस्ट नाइट, सबसे ऊंचा और रक्षक नाइट बन जाती। और वो अगर एक जादूगर बनती तो एक आर्कमेज होती। उसके पास हर फील्ड में ही कमाल का टैलेंट है, लेकिन बिल्कुल इसी वजह से उसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह उससे भी बड़ी एक मुसीबत है। वे ये सारी बातें अपने मन में ही सोच रहा होता है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था डेकुलिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, ऐसा उसको सेंस होता है, ठीक है, उसे कुछ कोई घूर रहा है, ठीक है। और वो अपने मन में सोचता है क्या
मुझे महसूस हो रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है। ठीक है, ये वो अपने मन में सोचता है और वो सोचता है कौन हो सकता है, और वो चौंक के देखता है ऊपर की तरफ और उसे दिखाई देती है प्रिंसेस, उसकी तरफ ही घूर के देखती है। मतलब वो किंग है, ठीक है, अब स्टेट की, वही डेकुलिन को एकदम घूर के देखती है। डेकुलिन एकदम चौंक जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है इसलिए जो कि कह रही होती है कि हर मेजेस्टी नोबल्स का सर्वे कर रही है। वो काफ़ी देर से इसी तरह भी घूर रही है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने ही मन में बोलता है नहीं, वो पक्का मुझे कोई घूर रही है, लेकिन वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाए महारानी को, जो कि अपने ही मेन कैरेक्टर को एकदम खतरनाक डेविलिश लुक के साथ देख रही होती है। भाई कितना डरावना लग रहा होगा, हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट में कहते हैं महारानी को, वो अपने मतलब वो बोलता है, ठीक है, कितनी ही बोरिंग सेरेमनी है। मुझे लगा था कोई अचानक हमला होगा या फिर कोई बॉम्बांगिंग होगा, मतलब बम बम फट जाएगा, ठीक है, धमाका वमाका होगा, ठीक है। वो मन में यही सोच रही है, और इसकी बातों को सुन के उसका गार्ड एकदम शॉक हो गया। उसका नाम है कायरन और वो सोफिया का गार्ड है, ठीक है, रॉयल गार्ड। नेक्स्ट में आ गया था सोफिया को, जो कि कह रही होती है उस गार्ड से, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मेरी दिलचस्पी जगा दी। मुझे कहा गया था कि मैं इस छोटी सी चीज़ को ट्राई करूं। क्या तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि इससे हंगामा खड़ा हो गया था, जबकि ये सिर्फ एक मामूली सा सवाल था। मैंने उससे बनाने वाले व्यक्ति को देख लिया, इसी वजह से मैं उसे घूर रहा था, मतलब उसे देख रहा था। ये पहली बार है ना, ये पहली बार होना चाहिए जब वो मुझसे मिला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे काफ़ी अच्छे से जानता है। उसका उसका गार्ड कहता है आपको तो हर कोई जानता है महारानी। उसके बाद महारानी कहती है नहीं, वो अलग है, मैं इसे पूरी तरह से समझा नहीं सकती, लेकिन वो साफ तौर पर मुझे माप रहा था। ठीक है, मतलब उसको मतलब क्या कहते हैं मापना, मतलब समझ रहे हो ना। भाई तुम लोग गलत ही मतलब निकाल लेते हो ना कभी कभी, ठीक है। मेन टॉपिक में आते हैं, ठीक है। उसकी आंखें जरा सा भी नहीं डगमगाई जब उसे पता चला कि मैं उसे ही घूर रही थी। ये बड़ा ही मज़ेदार है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पुराने दोस्त से मिल रही हूँ। उसको उसका गार्ड कहता है मैं समझ गया। नेक्स्ट में दिखाया जाता है सोफिया को, मतलब जो एम्परर है, ठीक है, उसको दिखाया जाता है वो अपने सिंहासन से उठ रही होती है और वो अपने गार्ड से कहती है कि अब जबकि मैं एम्परर बन ही गया हूँ तो मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अनसुनी अनलिखी नियमों को ख़त्म कर देना चाहिए जो बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं। और वो एक डेविलिश सी स्माइल लेती है, ठीक है, खतरनाक वाली स्माइल। और नेक्स्ट में कहते हैं एकेडमी का सीन, ठीक है, यहाँ पर एम्परर्स लोग मतलब एम्परर्स बनते हैं, ठीक है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेकोलिन और उसका असिस्टेंट को, जो कि असिस्टेंट कुछ सामान अपने हाथ में लिए हुए चल रहा होता है डेकोलिन के साथ। वो लोग शायद अपने ही ऑफिस की तरफ जा रहे थे, ठीक है, एकेडमी में। और डेकोलिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि स्कूल का नया साल शुरू हो गया है, लेकिन स्टूडेंट अभी भी पहले की तरह ही बेवकूफ़ है। उसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है कि हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि नए स्टूडेंट को इस सब में आदत होने में थोड़ा सी ज़्यादा ही वक्त लगेगा, मतलब थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसमें बताया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को जो कि थोड़ा सा हैरान हो और कुछ चीज़ को देख के चौंक गया है, और वो लोग बोल रहे होते हैं हाँ, फैकल्टी की डोर के सामने इतने सारे बंदे, मतलब इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। फैकल्टी डोर मतलब जहाँ पर टीचर्स लोग मतलब कर्मचारी लोग रहते हैं, ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर मतलब डेकोरेट कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही अपने रूम कहता है मतलब अपने ही ऑफिस की तरफ चलने लगते हैं, ठीक है, घुसने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि डेकोलिन के सामने रॉयल गार्ड, ठीक है, अर्नोल्ड क्या नाम है उसका, वो और उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए होते हैं हमारे डेकोलिन के लिए। और हमारा डेकोलिन मन में ही सोचता है दी पुलिस गार्ड्स, महल का राज्य चिन्ह, सारी खानदान के लोग मुझे ही क्यों ढूंढते रहते हैं। मतलब कि सारे के सारे खानदान मतलब शाही खानदान मतलब राजवंश के लोग हमारा डेकोलिन को ही क्यों ढूंढता है। डेकोलिन वही सोचता है अपने मन में, ठीक है। तो
बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। नेक्स्ट में क्या था, रॉयल गार्ड को जो कि डेकुलिन से कह रहा होता है कि डेकुलिन वॉन ग्रान यूक्लाइन, ये महल से आया हुआ खत है, तो कृपया करके रिस्पेक्ट दिखाए। उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया था डेकुलिन और उसका, इसको क्या कहते हैं यार मैं भूल जाता हूँ, असिस्टेंट, हाँ असिस्टेंट को, जो कि घुटने के बल बैठ जाता है। नेक्स्ट में भी रॉयल गार्ड डेकुलिन से कहता है कि एम्परर फैमिली यूक्लाइन परिवार का मुखिया और मैजिक टावर का सीनियर प्रोफेसर डेकुलिन महारानी के साथ मैजिक के बारे में बातचीत करना और ज्ञान बांटने का सम्मान देना चाहती है। प्रोफेसर डेकुलिन को महारानी को पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन मैच की सिलेक्शन का कैंडिडेट में शामिल किया गया है, इसीलिए पैलेस में जेट्स द्वारा बनाया गया इस सवाल को हल करके अपनी काबिलियत को साबित करे। पैलेस का जज मैच है, ठीक है, उसका बनाया हुआ सवाल को हमारा डेकुलिन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो क्या कहते हैं इसको, इंस्ट्रक्टर बन पाएगा, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर हमारा डेकुलिन का एकदम फट चुका है, ठीक है, वो एकदम घबरा गया और वो मत अपने ही मन में सोचता है क्या एम्पर ने मुझे चुना। भाई वो ज़्यादा फनी सीन है, मतलब हमारा डेकुलिन का एकदम लग गया है एल वाला, ठीक है। और यही पर आज का वीडियो एंड होता है, ठीक है। ये था सीजन 2 का चैप्टर 1 डेकुलिन, ठीक है। और मैं सोचूंगा यार, मैं देखूंगा अगर इस वीडियो में 100 के ऊपर व्यूज़ आ गए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने का सोचने के बारे में सोच रहा हूँ। मिनिमम इस वीडियो के बनाने के लिए मेरे को 7 दिन लगे थे और मैं सोचूंगा यार एक तो सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए और लाइक भी होना चाहिए भाई, ऑब्वियसली बात है, इतना मेहनत किया है। मैं आजकल देख रहा हूँ कोई मतलब बहुत सारे बंदे मतलब क्या करते हैं ना, दूसरे की वीडियो उठा के चिपका देते हैं, ठीक है। आप लोग मेरा वीडियो भी उठा के चिपका सकते हो, लेकिन भाई मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दे देना, ठीक है ना भाई। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे AI वॉइस का यूज़ कर रहे बिना कोई मेहनत किए, मतलब यार कोई मेहनत नहीं किया, AI वॉइस जोड़ दी, AI का बना हुआ स्क्रिप्ट जोड़ दिया, कोई मेहनत नहीं, बस ठीक है। AI खुद बोलता रहेगा, स्क्रिप्टिंग करता रहेगा। मेरे में भी मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा यार ये वॉइस सुनने में इतना अच्छा नहीं है जितना रियल वॉइस सुनने में ज़्यादा अच्छा है। और मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता था ह्यूमन वॉइस में, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता हो, मतलब मेरी तरह ही फील करते हो क्या AI वॉइस सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने रियल वॉइस यूज़ किया। और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल का वीडियो है, तो यार एक्सप्लेनेशन करने में यार थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है मेरे से, तो मेरे को कृपया करके माफ़ कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, उसके बाद कमेंट करें, हाइप भी कर सकती हो। अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, वो तो आप लोग की मर्जी, ठीक है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, सिर्फ 100 व्यूज़ कंप्लीट कर दो, यही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है यार 100 व्यूज़ से ज़्यादा तो होने वाला नहीं है, दूसरे की तरह दूसरे लोग के वॉइस यूज़ करके यार 100-200 के व्यूज़ कर लेंगे यार, हो भी सकते हैं उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा भी है। वो 9-9 घंटे के वीडियो बनाते हैं तो उनका ज़्यादा व्यूज़ होता है ना। और मेरे में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि भाई मैं दुकानदारी करता हूँ, उसके बाद जब टाइम मिलता था मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। बहुत टाइम वेस्ट कर काम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि नए चैप्टर खरीदने के लिए पैसा भी लगता है ना। तो मेरे को तो पैसा लगा था आई थिंक एक चैप्टर का 3 रुपये, ज़्यादा नहीं 3 रुपये लगा था, ठीक है ना। यार मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 100 व्यूज़ अगर कंप्लीट हो गए तो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आ जाऊँगा, और मैं इसका सीज़न 1 का चैप्टर 1 भी स्टार्ट कर दूँगा। और नए कुछ मानवास है उसे मैं एक्सप्लेन करना स्टार्टिंग करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में कम से कम 1 सब्सक्राइबर बढ़े और कम से कम 2 लाइक तो होने ही चाहिए। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाऊँगा। और अगर आपका इस वीडियो में कुछ दिक्कत बा, कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि मेरे वीडियो में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं उसे मतलब उसके कोशिश करूँगा सुधारने के लिए। और मेरा आवाज़ इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी इतना सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना भाई। तो गुड बाय मेरा, आप सभी लोग अच्छे से रहे, एक साथ मिल बांट के रहे, ठीक है। तो रखते हैं, इसी वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है ना भाई।